सदर ट्रंप ने ईरान की ताज़ा तजावीज़ को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार देकर फिर वाज़ेह किया है कि वाशिंगटन किसी नर्म समझौते पर आमादा नहीं। ट्रंप इंतज़ामिया समझती है कि अगर वो ईरान को महदूद जंगबंदी, जुज़वी पाबंदियों में नरमी और आबनाए हुर्मुज़ के नए सियासी नॉर्मल के साथ कबूल कर लेते हैं तो ये तेहरान की स्ट्रेटेजिक कामयाबी होगी। यही वजह है कि ट्रंप न सिर्फ ईरानी तजावीज़ मुस्तरद कर रहे हैं बल्कि वो अपने हामियों के सामने एक सख्त डील का तासुर भी कायम रखना चाहते हैं। नवंबर के मिड टर्म इंतखाबात उनके सामने हैं और वो ईरान से ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिसे ओबामा दौर के जौहरी मुआहिदे से ज्यादा सख्त और जारहाना तौर पर पेश किया जा सके। लेकिन जमीनी हकायक ट्रंप की ख्वाहिशात से मुख्तलिफ हैं। अमरीकी CIA के मुबैना जायजे के मुताबिक ईरान अमरीकी नाकाबंदी और माशी दबाव को कम अज कम मजीद 4 माह तक मुकाबला कर सकता है। अगरचे अमरीकी इंटेलिजेंस के बाज़ ओहदेदार इस दावे को मुस्तरद कर रहे हैं और कहते हैं कि नाकाबंदी ईरान के माशी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा रही है, मगर इस बहस का सामने आना ही इस हकीकत को जाहिर करता है कि अमरीका को फैसला कुन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। यही वो नुक्ता है जो ट्रंप के लिए सियासी दर्द सर बनता जा रहा है। ईरान के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी इसी कमजोर अमरीकी पोजीशन को हदफ बनाया है। उनका कहना है कि ईरान के मुतालिबात माकूल और जिम्मेदाराना हैं, जबकि अमरीका यक तरफा और गैर माकूल रवैया इख्तियार किए हुए है। बकाई ने ईरानी मौक़िफ़ को सिर्फ जौहरी या अस्करी मसला नहीं बल्कि खित्ते के अमन, समंदरी सलामती और मुंजमद असासों की वापसी के मुतालिबात के तौर पर पेश किया है। क्या ईरान ये तासुर दे रहा है कि वो महज मुज़ाहमत नहीं कर रहा बल्कि खलीज में एक नए सियासी और माशी निज़ाम की तश्कील चाहता है? यही तसव्वुर मुज्तबा खामनाई के उन 10 निकात में भी नुमाया नजर आता है जो खलीज फार्स और अबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के हवाले से सामने आए हैं। इन निकात का मरकजी ख्याल यह है कि खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी अदम इस्तेहकाम की जड़ है। खलीज के पानियों पर इलाकाई ममालिक का मुश्तरका हक है और आबनाए हुर्मुज़ का नया इंतज़ाम गैर मुल्की असर से आज़ाद होना चाहिए। मगर इन तमाम निकात में सबसे अहम नुक्ता यह है जिसमें यह कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ के नए निज़ाम के माशी फ़वाइद ईरानी अवाम को हासिल होंगे। गोया ईरान अब हुर्मुज़ को सिर्फ दिफाई या अस्करी मसला नहीं बल्कि अपने माशी मुस्तकबिल, इलाकाई असर रसूख और स्ट्रेटेजिक बरतरी के तौर पर देख रहा है। आलमी मीडिया को तवक्को थी कि ट्रंप के दौरे चीन से पहले ईरान और अमरीका किसी न किसी मंतकी अंजाम या कम अज कम मुआहिदे तक पहुंच जाएंगे। ट्रंप सिर्फ 2 दिन बाद बीजिंग पहुंच रहे हैं, मगर क्या इतने कम वक्त में कोई बड़ी पेशरफ्त मुमकिन है? दूसरी तरफ ईरान भी हुर्मुज़ पर कायम न्यू नॉर्मल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि अब इस तात्तुल का बड़ा जिम्मेदार कौन है? ईरान जो अपनी नई इलाकाई ताकत पर आमादा नहीं, या अमरीका जो ज़मीनी हकायक तस्लीम किए बगैर मुकम्मल फतह चाहता है? इसी जाविये पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। तजावीज़ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल, ट्रंप अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ख़्वाहां ईरान, खतरनाक तात्तुल का बड़ा जिम्मेदार कौन? मुकम्मल फतह का ख्वाहिशमंद अमरीका या नई इलाकाई हकीकतों को मनवाने पर मुसर ईरान? हसन निसार साहब, सदर ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ मुस्तरद की, यानी एक बार वो उनके मुतालबात मुस्तरद करते हैं फिर वो उनकी तजावीज़ मुस्तरद करते हैं। अब ये फरमाइएगा कि ये ट्रंप की सियासी ज़रूरत है कि वो दिखाएं कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूँ, या ईरान वाकई गैर लचकदार रवैया दे रहा है? आपकी कमसनी के हवाले से बात करने पे अपने हम सब के बुजुर्ग ज़ैगम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात बता दूँ कि फ़ारसी में हम जाहिल लोग हैं, हम बुजुर्ग कहते हैं बुढ़े खूसट को, फ़ारसी में बुजुर्ग कहते हैं ग्रैंड को। तेहरान का जो इंटरकॉन्टिनेंटल था वो आज़ादी के बाद, वो शाह के जाने के बाद उसको बुजुर्ग आज़ादी का नाम दिया गया था। अच्छा। ग्रैंड फ्रीडम। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये है कि बाकियों से बात करते वक्त थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि यही जुमला वो शायद मैं आपके बारे में बोल सकूं कल, क्योंकि आपको मेरी उम्र का अंदाज़ा नहीं, मैं उम्र चोर हूँ। बहरहाल आप सब ने और आपने भी अपनी कमसनी के बावजूद सुना होगा, एक एक्सप्रेशन है अंग्रेजी का, प्लेइंग हार्ड टू गेट। यस, प्लेइंग हार्ड टू गेट, बिल्कुल सुना है सर। हाँ, ये है असल कहानी। मैं एक जुमले में, चूँकि लंबी बात मुझे करनी आती नहीं। अच्छा, दूसरा आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि नई इलाकाई हकीकतों को मनवाने, हाँ। ये गलत है।
ये याद रखना, तारीख में नई हकीकतों को मनवाने की ज़रूरत बिल्कुल सानवी होती है, क्योंकि ये खुद अपना आप मनवाने की ताकत रखती हैं। अमेरिका ने अपने साथ जो दुश्मनी की है, नंगा कर दिया है खुद को, ये मजाक नहीं। इन बिटवीन द लाइंस चाइनीज पता नहीं क्या देख रहे होंगे, वो इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे होंगे। वो कोई स्ट्रेट टॉक तो नहीं कर रहे, बहुत कुछ उरियां हो गया और बहुत कुछ उनको समझ आ गया। अच्छा, ये बहुत बड़ा ब्लफ अमेरिका का कॉल कर दिया है उसके हैंडसम प्रेसिडेंट ने। अच्छा, ये जंग अब जंग से ज्यादा बैटल ऑफ नर्व्स में तब्दील हो चुकी है। और ईरानियन विजडम जो है, आपको पता है कि पहली बार इंसान को लिखना पढ़ना ईरान ने सिखाया था, ईरानियों ने सिखाया था। ये मैं ऐवी नहीं बात करता हवा में, ठीक है, कि उनकी अपनी विजडम है। तो बैटल ऑफ नर्व्स है। अब देखना ये है कि पहले आंख कौन झपकता है। ठीक, जिसके स्टेक्स ज्यादा हैं वो पहले झपकेगा, वो झपकेगा। उनके तो स्टेक्स ही कोई नहीं, वो उनको तो वैसे एक साइड पे रखा, तो पहले ही मरे पड़े हैं। सही है, वो खत्म। ठीक हो गया जी। इसी नुक्ते से आमिर साहब आपकी जानिब आऊं। CIA की मुबैना इंटेलिजेंस कहती है कि ईरान मजीद 4 माह तक दबाव बर्दाश्त कर सकता है। इससे पहले भी एक इंटेलिजेंस थी, जंग शुरू करने से पहले भी मुहतात रहने का कहा गया, ट्रंप ने अपनी मर्जी की थी। अब पसे पर्दा, ये थोड़ा सा इशारा हसन साहब ने भी दिया, पसे पर्दा बड़ी सिफारती और स्ट्रेटेजिक एक खेल भी चल रहा है। कैस्पियन सी का हवाला आ रहा है, चाइना रशिया के रोल की बात हो रही है। क्या अमरीकी पाबंदियों, बहरी नाकाबंदी के बावजूद ईरान अपनी माशी बका का खुफिया रास्ता ढूंढ कर खड़ा है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरह के दबाव से, वो जितना चाहे लिंगर ऑन करने को तैयार बैठा है। अच्छा, आई थिंक ईरान बड़ा क्लियर है कि उसकी क्या सिचुएशन है। और ये जो डिप्लोमेसी, पसे पर्दा डिप्लोमेसी जिसका आपने जिक्र किया, इसके अलावा भी आयशा बहुत कुछ चल रहा है ईरान के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं पर हमने देखा कि ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसने थोड़ा IRGC से थोड़ा सा ऊपर रह के या थोड़ा सा उनसे साइड से रह के डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो अब वो किस तरह से सब एक हो गए हैं, वो वाला इनिशिएटिव और वो वाला एफर्ट भी अब हमें नज़र नहीं आ रहा। अब ईरान की तरफ से जो भी हमें आ रहा सुनाई दे रहा है, वो लग रहा है कि वो अब सब यकज़बान हो चुके हैं। सो जो ज़रा सी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई थी ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी मिलिट्री लीडरशिप के बीच में, अब हमें वो भी नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा देखिए, ईरान इस जंग से पहले, ये भूलना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि दुनिया के लिए इतनी बड़ी मुश्किल बनी हुई है कि जंग से पहले ईरान की अंदरूनी सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा मुस्तहकम या बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। और जो ईरानियन रजीम थी, जिसकी ये कंटिन्यूएशन है, मौजूदा रजीम जो है, उसको कोई बहुत ज़्यादा हिमायत अपनी आवाम की तरफ से हासिल नहीं थी। पिछले 3 साल के अरसे के अंदर अगर आप ईरान की अंदरूनी सूरत हाल को देखें तो वहाँ पर बदतरीज रजीम के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे हैं उनमें इजाफा हो रहा था। और वो एक ख़ास किस्म के, देखिए 50 साल से जिसमें उनकी 3-4 जनरेशन जो हैं वो बड़ी हुई हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप उन प्रोटेस्ट को एनालाइज करते हैं तो वो बहुत इंटेलिजेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस जंग ने क्या किया कि वो प्रोटेस्ट भी दबा दिए हैं। सो ईरान की जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है ना, ठीक है, उसने जितना भी दुनिया को तंग किया हुआ है और जो भी उसने मुश्किल बनाई हुई है दुनिया के लिए, वो वाकई वो अमेरिकन इंटेलिजेंस की असेसमेंट हो या ना हो, ईरान को अपने आप को कंसोलिडेट करने का मौका जो है वो ज़रूर मिला है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हमें कुछ पता नहीं है ना कि जी कौन सा प्रपोजल ईरान ने दिया जो कि उनको टोटली अनएक्सेप्टेबल है। किसी प्रपोजल के ऊपर वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के जी ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, किसी प्रपोजल के ऊपर वो कहते हैं कि जी ये तो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन किसी की भी तफसील वो या ईरान को पता है या अमेरिका को पता है या किसी हद तक पाकिस्तानी लीडरशिप को पता होगी, क्योंकि वो एक मैसेंजर का रोल है उनका इसके बीच में। उनकी तफसीलात किसी को भी नहीं पता। इसलिए अब जो सारा इंटरनेशनल एनालिसिस जो है ना, वो भी इसके आसपास जो पेरिफेरल कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस करना शुरू हो गया है। फॉर एग्जांपल, ये वाला जो आई डोंट नो कि कहाँ पर ये बात हो रही थी कि ये चीन जाने से पहले हल करेंगे, मेरा ख्याल है 1-2 हफ्ते पहले की वो असेसमेंट थी। लेकिन यहाँ लास्ट वीकेंड जो था उसके ऊपर ये भी बड़ा क्लियर हो गया था कि ये फ्रेश प्रपोजल जो है उनकी कबूलियत की
इससे कतई नज़र कि उनकी क्या तफसीलात हैं, उसकी कबूलियत का इम्कान इसलिए नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जाके अब चाइना को सास आउट करना चाहेंगे कि चाइना एग्जैक्टली कितनी हार्ड लाइन ले सकता है ईरान के मामले के ऊपर, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में जो मामलात हैं वो ईरान या इस तरह के और कई मुल्कों से, एंड आई वुड इवन से कि इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स वो स्टेट ऑफ हुर्मस से भी बहुत बड़े हैं। बहुत कुछ है जो कि इन दोनों मुल्कों के बीच में सेटल होने वाला है, और उसके अंदर ईरान और खलीज की जो सूरत हाल है वो इस छोटे से बार्गेनिंग चिप का रोल भी वो कर सकती है। सो आई थिंक कि अब अगले एक दो दिनों के लिए मेरा नहीं ख्याल हमें किसी भी किस्म की सिचुएशन का तजिया मजीद करने की ज़रूरत है जब तक हमें यह नहीं पता चल जाता कि यूएस और चाइना के बीच में क्या रहा, और अगर उनके बीच में कोई ब्रॉडर एग्रीमेंट हमें नजर आती है, स्पेशली टैरिफ्स के मामले में जो कि एक फेस ऑफ द टेंशन बिटवीन अमेरिका एंड चाइना है ना, अगर कोई ब्रॉडर एग्रीमेंट नजर आती है देन वी कैन डेफिनेटली से कि इसका मतलब है कि पसे पर्दा ईरान के ऊपर भी इन दोनों के बीच में किसी ना किसी तरह की एग्रीमेंट हो गई है कि इस सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज कर। दुरुस्त हो गया जी। यहाँ पर ये सारी सूरत हाल जो वो ईरान के फायदे में जा रही है। दुरुस्त हो गया।